हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट डिसीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब भी मौसम बदलाव होता है या सीजन में चेंजेस आते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार की बीमारी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसमें पहली होती है जुकाम तथा दूसरा बुखार होती। जुकाम तो फिर भी छोटी मोटी दवाई लेकर घरेलू उपचार से ठीक हो जाती है, मगर अगर किसी व्यक्ति को बुखार जकड़ ले तो उसको ठीक करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः बुखार को ठीक करने के लिए घर पर ही पैरासीटामोल टैबलेट ले लेते हैं या पास के मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल टैबलेट खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बुखार को ठीक करने के लिए जो मूल्य दवा है वह पैरासीटामोल दवा है, जिसको आप पैरासिप के नाम से, डोलो के नाम से और कालपोल टैबलेट के नाम से जानते हैं। यह सभी पैरासीटामोल के ब्रांड नेम है। कई बार तो पैरासीटामोल की 1 या 2 खुराक लेने के बाद बुखार ठीक हो जाता है। कई बार इसको 3 से 4 दिन तक लेना होता है, लेकिन समस्या तो तब होती है जब 4 दिन तक पैरासीटामोल टैबलेट खा लिया फिर भी बुखार में फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि बुखार को समय रहते ठीक किया जा सके। वहाँ सपोर्टिंग मेडिसिन क्या, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, कौन सी अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, इस वीडियो में उन्हीं को पूरी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बुखार को जाने तो यह हमारे बॉडी की वह स्थिति होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 98.5 से ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर होने को बुखार कहते हैं। सामान्यतः जैसे कि हमने जाना था कि बुखार को ठीक करने के लिए पीसीएम टैबलेट ली जाती है। एडल्ट में पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg की टैबलेट एक सुबह तथा एक शाम खाने की सलाह दी जाती है। इसमें फ़ायदा ना हो तो पैरासीटामोल की टैबलेट दिन में 3 बार ली जाती है। अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो दिन में 4 बार तक पैरासीटामोल टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। 500 मिलीग्राम 4 बार ले ली तो भी फ़ायदा नहीं हुआ तो यह 650 मिलीग्राम टैबलेट जो डोलो 650 आती है, यह भी 4 बार तक 2600 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसी कारण से 650 मिलीग्राम की टैबलेट भी दिन में 4 बार तक दी जा सकती है। साथ ही पैरासीटामोल टैबलेट देने के साथ साथ डॉक्टर के द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, जैसे कि सीवीसी की जांच हो गई, एंटी मलेरिया पैरासाइट हो गया, डेंगू की जांच हो गई, और अगर लंबे समय से बुखार आ रहा है तो उसमें बिडाल की जांच कराई जाती है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ट्रीटमेंट उसी के अनुसार दिया जाता है। लेकिन सभी जांचें नॉर्मल आने में मलेरिया, डेंगू, बिडाल सभी नेगेटिव आती है, तो उस स्थिति में तुम्हें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को हम यहाँ जान लेते हैं। पैरासीटामोल में तो मुख्य रूप से दी ही जाती है, उसके साथ सपोर्टिंग में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हर सीजन हर समय कार्य करती है। वह है सिफ्रॉक्सिम टैबलेट तथा ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट। यह 2 में से कोई भी एक टैबलेट दी जाती है। अगर एक टैबलेट असर नहीं करती है तो ये दोनों टैबलेट का कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है, उन्हें दिया जाता है। और इसके साथ ORS जो कि ओरल डिहाइड्रेशन के लिए सॉल्ट है, यह भी प्रतिदिन 1 पाउच लेने की सलाह दी जाती है, जिस कारण से जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, बॉडी में कमजोरी आई है, उसको यह रिकवर किया जा सके। इसको किस तरह से दिया जाता है इसे भी हम जान लेते हैं। पैरासीटामोल के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है सिफ्रॉक्सिम 200 मिलीग्राम एक सुबह तथा एक शाम में दी जाती है, और ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट देते हैं तो एक सुबह और एक शाम में दी जाती है। यह 5 दिन तक
दी जाती है। 5 दिन लेने में अच्छा असर मिल जाता है तथा ORS प्रतिदिन 1 पाउच पीने की सलाह दी जाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, उसकी बुखार आ गया है और बुखार नहीं टूट रहा है, तो उस समय भी सिप्रोक्सिन देना सेव होता है। डॉक्टर द्वारा बताया गया है, लेकिन पहले महीने से तीसरे महीने तक उसमें कोशिश करें कि कम से कम टैबलेट दे। अगर पैरासीटामोल टैबलेट भी देना है तो आधी टैबलेट ही दे, जिससे कि ज़्यादा समस्या नहीं हो। फिर भी यह बुखार नहीं छोड़ती है तो डॉक्टर के द्वारा यह डोज बढ़ाया जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से पैरासीटामोल टैबलेट और एंटीबायोटिक में सिप्रोक्सिन टैबलेट या ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट ओरल भी दिया जाता है और ORS भी दिया जाता है। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, मगर इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने आपको जो जानकारी बताई है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।